नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्तियां, जैसे कि अपर निजी सचिव, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और भी तमाम तरीके की भर्तियां हैं। तो आखिर इन सभी भर्तियों का विज्ञापन कब तक जारी होगा, अभी तक इसका विज्ञापन क्यों नहीं जारी हुआ और इसमें चल क्या रहा है, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें, तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो आप लोग तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, आज के भी अखबार में इसको लेकर खबर छपी है। अब अखबार में जो छपती है वही चीज़ आपको बताई जाती है, ठीक है। अब आयोग वाले तो बताने नहीं आएंगे, लो भैया दीपक हम बता रहे हैं तुम लोग वीडियो बनाओ, ठीक। तो आज के अखबार में देखिए जो खबर छपी है, और आज से पहले भी कुछ दिन इसको लेकर के खबर छपी थी, तो दोनों चीज़ें आज आपको बता रहा हूँ। तो यही है कि हजारों पद खाली लेकिन भर्ती में अर्हता का अड़ंगा। आगे लिखा है कि सरकारी विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं पर हर जगह भर्ती में अर्हता का अड़ंगा है। अड़ंगा उड़ंगा देखो कुछ नहीं होता है। अब यही होता है कि कितना रोक के रखें हम, कितना चीज़ें। एक तो भर्ती जैसे कि इनको देने का मन ना रहे, तो जैसे हर एक छोटी छोटी चीज़ में फंसा के रखना। तो यही अब आयोग की ये क्या कहते हैं, अब खूबसूरती है, अब और क्या कह सकते हैं। मतलब मामूली सी मामूली चीज़ों में हर चीज़ में उंगली करे रहते हैं कि इस चीज़ में फंसा लो, उस चीज़ में रोक कर रख दो, भर्ती अब ना आए तब ना आए। तो यही सारी चीज़ें इन लोग करते रहते हैं। लिखा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक, प्रवक्ता भर्ती, एपीएस यानी कि अपर निजी सचिव, बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, अर्हता को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। अब आप ही बताइए, आप पिछले 10 सालों से अपर निजी सचिव भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हुआ है। अब उसमें बताइए अर्हता को लेकर क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं लोग। 10 साल से नहीं आई है, केवल एक दिन एक सप्ताह की बात है। ट्रिपल सी की समकक्षता को लेकर के उसमें कुछ करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े से कुछ करना है बस। लेकिन 10 साल से रोक के बैठे हैं, ठीक। फिर आगे है कि हाँ, भर्ती की अर्हता को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिसकी वजह से पदों का अधियाचन मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। आगे लिखा है कि अपर निजी सचिव के 300 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आयोग के पास 2 साल से अधियाचन पड़ा हुआ है। अब बताओ, 2 साल से नहीं, 10 साल से, 2013 के बाद से इनको अधियाचन साल दर साल मिलता रहा है। लेकिन यह भर्ती भी अर्हता के विवाद में फंसी है। पिछले दिनों इन सभी भर्तियों के लिए, इन सभी का मतलब और भी तमाम तरीके, जैसे कि बीई हो गया आपका, ये एपीएस हो गया, और भी तमाम तरीके की भर्तियां हैं, तो हर तरीके के लोग इनके पास जाते रहते हैं आयोग के पास। तो भैया कि पिछले दिनों इन सभी भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों ने आयोग में ज्ञापन दिया और विज्ञापन जारी करवाने की मांग की, करने की मांग की, ठीक। फिर देखिए, इसी तरीके एक दिन और खबर छपी थी समीक्षा अधिकारी लेखा को लेकर कि लोक सेवा आयोग ने लौटाया भर्ती का प्रस्ताव। सचिवालय में समीक्षा अधिकारी लेखा के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी ने भर्ती प्रस्ताव वापस करते हुए इसमें योग्यता की स्थिति पूरी तरह से साफ करने को कहा है। सचिवालय प्रशासन व अन्य विभागों ने इसके आधार पर कार्मिक विभाग को पत्र भेजते हुए इस पर दिशा निर्देश मांगा है। कार्मिक विभाग संबंधित विभागों को जल्द ही निर्देश जारी करने जा रहा है कि भर्ती संबंधी प्रस्तावों में योग्यता की स्थिति पूरी तरह से साफ की जाए, जिससे किसी भी तरह की कोई दुविधा ना हो। कहने का मतलब, अभी हाल फिलहाल में तो अब आपकी ये समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी वाली भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा, क्योंकि ये समीक्षा अधिकारी लेखा भी उसी में समाहित है, मतलब कि उसी विज्ञापन में रहता है। साधारण भर्ती आपकी वही समीक्षा अधिकारी हो गई, फिर सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा हो गई, समीक्षा अधिकारी भी लेखा है शायद, समीक्षा अधिकारी हिंदी और उर्दू, तो सब कुछ है, सारे पद उसी एक ही विज्ञापन में होता है। तो अब एक पद की वजह से पूरा विज्ञापन रुक गया। अब तो अब देखिए कब तक ये संशोधन करते हैं। तो वही मान के चलिए दिसंबर तक अगर हो जाए तो। अब सरकारी काम है, ये लोग, अब एक ही काम तो रहता नहीं है, आपको ही पता है, ठीक है। 10 साल से अपर निजी सचिव भर्ती फंसाए हैं, उसमें नहीं कर पाए, तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं। लेकिन फिर भी अब जो लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि साल के आखिर तक भर्ती आ सकती है, तो इंतजार करिए, क्या ही कर सकते हैं, ठीक। फिर देखिए आगे लिखा है कि राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती में योग्यता की परिभाषा को साफ करने जा रही है। अच्छा, करने जा रही, कहने मतलब कि जब ये लोग विज्ञापन बनाते हैं, इनको ही पता होता है कि भर्ती फंसेगी, क्योंकि जो उसमें एक समकक्ष शब्द लिखा रहता है। जैसे कि आपको ध्यान होगा, आयोग की जो भर्ती आती थी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी वाली, तो इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी पद के लिए ओ लेवल मांगते थे पहले, या तो ओ लेवल या फिर उसके समकक्ष में कुछ, समकक्ष में वो बताते नहीं थे। इन्हीं सारी चीज़ों से त्रस्त होकर लोग चले गए न्यायालय, तो न्यायालय ने मुख्य सचिव को आदेश दिया, और फिर मुख्य सचिव ने सभी आयोगों और विभाग के अध्यक्ष को आदेश दिया कि अगर आप कोई भी भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे तो उसमें साफ साफ लिखेंगे कि, जैसे कि ओ लेवल की बात कर रहा हूँ, तो अगर ओ लेवल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसके समकक्ष में हम ये चीज़ें
मान्य करेंगे। यानी कि अगर आपके पास ओ लेवल है तो ठीक है, अगर ओ लेवल नहीं है तो उसकी जगह पर कंप्यूटर में आपके पास ये प्रमाण पत्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो वो वाला ताम झाम तो हो गया। अब ये जब विज्ञापन बनाते हैं, जैसे कि विभाग विज्ञापन इनको देता है कि ठीक है मेरे यहाँ ये योग्यता वाले लोग चाहिए हमको, तो ये उसी समय उसमें चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको मज़ा आता है थोड़ा, समझ रहे हैं ना आपकी, हम भेजेंगे वो फिर वापस करेंगे, वो फिर कुछ भेजेंगे कि ऐसा करो, हम फिर उनको भेजेंगे, तो यही भेजम भेज मचाए रहते हैं लोग। साफ साफ लिख दे तो भर्ती भी अपने नियमित समय पे आती रहे और पूरी भी हो जाए, लेकिन अब कौन ये बताए इन लोग को। फिर यह है कि इसमें यह साफ होगा किस पद के लिए कौन से कोर्स वाले पात्र होंगे। भर्ती संबंधी विज्ञापन में पात्रता में समकक्षता के स्थान पर अब कोर्स का जिक्र होगा जो इसके लिए पात्र माने जाएंगे। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। अभी तक कैसे काम चलाते थे आप लोग? मान लो अभी आप लोग जिक्र करा रहे हैं, 1 2 3 साल की बात मान लीजिए, उससे पहले कैसे चलता था? मतलब जगह जैसे पाए भर लेते थे तो वही चीज़ अब वो कर रही है। फिर जब जैसे पहले रखते थे वैसे अभी भी रख लीजिए, जब तक नहीं विज्ञापन दे रहे हैं। और जब नया विज्ञापन देना तो उसमें बदल के देना, लेकिन रोक के तरीका है इनका रोकने का। फिर यही है कि कार्मिक विभाग इस संबंध में विभागों को जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने जा रहा है। फिर लिखा है कि प्रदेश में अधिकतर भर्तियां आयोग के माध्यम से की जाती हैं। समूह गा की यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और इससे ऊपर की भर्तियां यूपी लोक सेवा आयोग, जैसे कि अधीनस्थ आपका वही 4200 ग्रेड पे तक की भर्तियां कराता है, ठीक है। और आयोग है कि आपका चाहे 4200 हो गया, 4600 हो गया, 4800 हो गया, 5400, तो जितने भी राजपत्रित या फिर थोड़ा राजपत्रित के नीचे जो पद हैं वो आलोक सेवा आयोग कराता है। बाकी समूह गा की जितनी भर्तियां हैं वो आपका ये अधीनस्थ कराता है, जैसे 1800 ग्रेड पे, 1900, 2000, 2400, 2800 ग्रेड पे की भर्तियां ये अधीनस्थ कराता है, ठीक। ये हो गया। फिर मौजूदा समय भर्तियों को लेकर जो प्रस्ताव विभाग भेजता है उसमें योग्यता में इंटर, स्नातक या परास्नातक का जिक्र किया जाता है। इसके आगे मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय की डिग्री को समकक्ष लिख दिया जाता है। कुछ समय से आयोग को समकक्षता के आधार पर भर्तियों को लेकर बाधा आ रही है। पात्रता स्पष्ट न होने से मिलते जुलते कोर्स वाले अपने को शामिल करने के लिए हाई कोर्ट चले जाते हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर कोर्स को लेकर की अक्सर विवाद हो रहा था। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर के पूर्व में स्थिति स्पष्ट कर दी है। तो ओ लेवल का ही बात हो रही थी तो वो चीज़ हो गया है। तो अब देखिए बाकी भर्तियों को लेकर ये क्या करते हैं। तो समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी वाली भर्ती देखिए, अब आपकी नियमावली फिर से संशोधन करेंगे इसको, ठीक है। तो अब यही है कि मान के चलिए कि साल के आखिरी तक आपकी भर्ती आएगी, ठीक है। अच्छा, और भी जिक्र है कि जैसे कि एलटी ग्रेड शिक्षक के 5418 पदों पर इनको याचन मिला हुआ है। पुरुष वर्ग के कुल 3341 पद हैं और महिला वर्ग में कुल 2077 पद। तो ये भी फंसी हुई है सारी चीज़ें विषयों में समकक्षता को लेकर के। तो अब देखिए क्या ही ये लोग करते हैं। तो कहने का मतलब अब थोड़ा इंतज़ार करिए। और तकरीबन अगर देखिए आप लोग ओ लेवल जैसे नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अब है। बाकी अगर पीजीडीसी एडीसी कुछ भी है आपके पास तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ओ लेवल कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। और अपर निजी सचिव भर्ती सबसे विवादित है। अब देखिए इन लोग इसका विज्ञापन कब जारी करते हैं, क्योंकि अभी जब हम लोग गए थे 19 तारीख को तो 20 दिन का समय लिए हैं सचिव साहब। तो देखिए वो क्या ही बताते हैं, है उसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बस CCC की समकक्षता कह रहे हैं। जबकि समकक्षता तो 2018 में ही वो एक नियमावली शासनादेश जारी किया गया था कि अगर आपके पास CCC है तो अच्छी बात है, या फिर उससे उच्च डिग्री आपके पास, या फिर कंप्यूटर प्रमाण पत्र में कोई भी उच्चतम डिग्री आपके पास है तो सब मान्य है। अब आयोग को पता नहीं क्या चीज़ चाहिए। मुझे लग रहा है आयोग ये चाह रहा है कि 1 दिनों वाला कोनो कंप्यूटर वाला कोर्स हो तो मान्य कर दे शासन। मतलब कि सुबह 9 बजे जाओ, करके आओ कोर्स, 10 बजे निकलो, प्रमाण पत्र पाओ, भर्ती के लिए आवेदन करो। क्योंकि CCC से छोटा और क्या लोगे बताओ। अब आदमी कंप्यूटर देखो वैसे भी चलाना जानता है वो, ठीक है, वो सारी चीज़ उसको पहले से पता होती है। CCC ही अनिवार्य कर दीजिए, लेकिन नहीं, वो भी नहीं कर रहे हैं। शासन इनको कह चुका है कि उससे बड़ी कोई भी डिग्री लोगों के पास कुछ भी हो तो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आयोग को पता नहीं क्या चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा है ना कि सारी चीज़ें शासन ही रोक रहा है, आयोग भी नहीं चाहता कि भर्ती आए। अब मेरी इस बात से कुछ लोग कहें कि हमेशा आयोग की बुराई करता हूँ, तो है ही है, अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं। इन लोग छोटी छोटी बात पे भर्ती फंसाते हैं, छोटी छोटी बात पे। अरे आयोग अध्यक्ष अभी चाह ले तो तुरंत सब कुछ हो जाए, लेकिन अब नहीं चाहते हैं लोग तो क्या ही किया जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं, देखिए कब तक भर्तियां आती हैं। बाकी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी वाली भर्ती तो आ रही है, इतना तय है, और काफ़ी पदों पर भर्ती आ रही है। तो यही साल के आखिरी तक में वो आ सकती है, ठीक है। बाकी अपर निजी सचिव में क्या चल रहा है इस पर तभी कुछ नहीं कह सकता। खंड शिक्षा अधिकारी वाली भी भर्ती आनी है, उसमें भी थोड़ा समय लगेगा, तो वो भी साल के आखिरी तक में आ सकती है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई।
तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।